সব ঠিক আছে। এটাই তো সিস্টেম করবে। ওই রে পাপি আয়, আমি খাবো না। এ পাপি আয়, ঠিক আছে বল ওদের কাজ করছে ওই বোতল দুটো উপর দিকে উপর দিকে পাপিয়া আমরা তিনজনে লুকিয়ে লুকিয়ে वेलकम टू माई चैनल। कैसे दोस्तों, आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है फ्राइडे और मैं हूँ मेरी मम्मी के यहाँ पर कुछ है। आज पता है मेरे पापा की आज 32nd डेथ एनिवर्सरी है, तो हम आए हैं। मेरे भैया कभी करते नहीं हैं ऐसे, तो कोई पंडित जी ने कहा है करने के लिए, तो इस बार कर रहे हैं। वैसे नहीं करते हैं, जो भी हो तो इस बार कर रहे हैं। तो सारे घर के लोग ही हैं हम लोग, और जो पहले आपने देखा वो मेरे मौसा जी है, बहुत ही हंसमुख है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी है। तो जो भी हो, यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा खाना बना रही हूँ क्योंकि मेरे भैया का इच्छा है कि मैं भी कुछ बनाऊँ, तो मैं बना रही हूँ परवल आलू की सब्ज़ी और बना रही हूँ पनीर, और मैंने बनाया था मीठा चटनी। तो सारे जो भी हैं फैमिली मेम्बर्स हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। मेरे मौसा जी जो हैं थोड़ा सा वीडियो बनाए हैं, और बाकी मैं अपने घर में थोड़ा सा काम कर रही थी, जो छोटा मोटा सा, जो मतलब खाना बनाने वाला। ये है मेरी बड़ी वाली चाची, और पंडित जी यहाँ पर आए हैं। पता है हम लोग बंगाली है, पर पंडित जी आए थे तेलुगु वाले, तो थोड़ा सा हम लोगों से रिवाज अलग अलग सा था, पर कोई नहीं, जैसे जैसे वो बोलते गए भैया ने वैसे ही किया था। और आगे जो बैठी हुई है वो मेरे भैया की सास है, सासू माँ, और ये है मेरी मम्मी, और वहाँ पर बैठी है भाभी, और है मेरे भैया। ये है मम्मी वाला रूम, और ये रही मेरी भतीजी। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। मेरे मौसा जी ने थोड़ा सा वीडियो बना दिया तो ये बन गई, वरना मैं नहीं बनाने वाली थी। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और एंजॉय के टाइम पे मन नहीं करता है कि फ़ोन उठाओ या कुछ करो। जो भी हो, मेरी चाची वाची जहाँ पर होती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सब बहुत एंजॉय करते हैं, और चाची के साथ वैसे ना हम लोग ज़्यादा ही फ्रेंडली है। जैसे मेरी बड़ी चाची हो गई, छोटी वाली चाची हो गई, और मेरे मौसा जी देखो कैसे वीडियो बनाए, उंगली सामने रख दिए थे कैमरे के सामने, इस वजह से आप लोगों को इतना थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो मेरी मम्मी हमेशा साफ़ सफाई में ही लगी रहती है, मतलब हर वक्त उनको ना क्या होता है, कोई भी अगर सामान इधर उधर दिखाना तो वो बस तय करने में लग जाती है। और ये है मम्मी की जो छोटा सा सिंहासन भगवान का, तो ऐसे मम्मी पूजा करती है हमेशा ना, एकदम सजा धजा कर। और ये है हमारे कुल गुरु, ये हमारे गुरुदेव। तो हर पूजा से पहले हम इनकी पूजा कर लेते हैं पहले से, तो तब जाकर पूजा हमारी शुरू होती है। और ये है मेरी छोटी चाची जो पीली कलर साड़ी पहनी हुई है, और वो है बड़ी चाची, और ये मेरे पापा हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ कर रही थी, पीस रही थी सिलबट्टा से। तो मेरे मौसा जी बोले लाओ अभी हम पीस देते हैं मसाला, गरम मसाला मैं बना रही थी। तो सारे लोग कुछ ना कुछ काम में लगे हुए थे। तो मेरी मौसी नहीं आई थी, मौसी ना कहीं पर ड्यूटी करती है, मौसा जी भी ड्यूटी करते हैं, तो दोनों ही ड्यूटी करते हैं। पर मौसी बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करना चाहती है, पता नहीं क्या है। और जो ग्रीन कलर साड़ी में है वो जो है मेरी मुंहबोली बहन जैसी से है, मम्मी से बहुत अटैच है। तो हमारे कोई भी फंक्शन होती है ना मम्मी के घर में, तो वो ज़रूर आती है। तो यहाँ पर आरती किया जा रहा है। दिव्य कर्पूर मंगल नीराजनम, आनंद कर्पूर मंगल नीराजनम समर्पयामि। तो भैया को जो है ना बंगाली पंडित नहीं मिल रहे थे, तो वो तेलुगु पंडित से ही करवाए। और
जो इनका रिवाज है, तो हमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लोगों में भी जो भी मतलब दान धर्म होता है ना, जैसे दान वान करते हैं, उसी हिसाब से हमने भी दान किया है और जो भी पंडित जी बोले हैं उसी हिसाब से किए हैं। ये है भुज, मतलब चावल, दाल, तेल, सब्जी, मतलब खाने वाला सामान सारा कुछ जो भी है ये दान किए हैं। और जैसे जैसे पंडित जी ने कहा है, मेरे वैसे भैया ने करके कंप्लीट किया है पूजा। तो मेरे पापा जो हैं वो मतलब 32 साल पहले ही गुजर गए थे, जब हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे थे तब। और हमारे घर के बड़ों के कहने से मेरे पापा ने ना गया जाकर पिंडदान, मेरे भैया ने गया जाकर पिंडदान करा पापा के नाम से। तो बहुत साल हो गई थी तो ये बात, तो इसलिए ना जब गया में जाकर पिंडदान करते हैं तब ना कुछ भी नहीं किया जाता है। लोग बोलते हैं, वैसे हमें इतना पता नहीं है, पर लोग बोलते हैं जब एक बार गया में जाकर पिंडदान कर देते हैं फिर वो सारा कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मेरे भैया कभी नहीं करते थे। तो जो भी हो, ऐसे फूल के माला वाला ला के चढ़ाते थे। और कोई अगर ओकेशन जैसे कोई घर में पूजा हो गई और कुछ भी हुआ तो उनको नैवेद्य चढ़ाते थे। लेकिन जैसे हम लोग बरसी करते हैं वैसे नहीं करते थे कभी भी। लेकिन कोई पंडित जी ने भैया को कहा है कि जब तक माँ जिंदा है तब तक नहीं करना चाहिए ऐसे पिंडदान अकेले का, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमको तो ये सब पता नहीं था, हम लोग बिल्कुल छोटे थे, भैया भी मेरे छोटे थे तब करवाया गया था, क्योंकि घर के बड़े लोग जो थे उनकी मर्जी से ये पिंडदान करवाया गया था पापा का। तो पंडित जी ने कहा है कि ऐसे कभी भी आप अपने पापा को नहीं बुलाते हो, नहीं उनका कुछ करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है, करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे आसपास होते हैं, सभी सारा कुछ देखते हैं, तो वो उनको भी चाहिए होता है और बेटे के हाथ से ज़रूर चाहिए होता है। तो इसलिए पंडित जी ने करवाया। वैसे मुझे नहीं लगता है कि पिंडदान करने से या कुछ करने से हम उनको भुला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे बड़े थे, पापा हो या दादाजी हो या दादी हो, जैसे भी बड़े बुजुर्ग गुजर गए हैं वो हमारे आसपास हमेशा ही होते हैं। हमें उनको समय समय पर बुलाकर हमें ना उनके लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत सारा कुछ करके गए हैं। तो यहाँ पर पंडित जी जो है सारा कुछ करने के बाद में पता नहीं क्या है ये आशीर्वाद कर रहे हैं। और ये जो है मेरे भैया और सारे घर के फैमिली, मतलब वो लोग जो 5 लोग हैं, मेरे भैया, भाभी, बच्चे, मम्मी, दान कर रहे हैं। उससे पहले तिलक करवाया था। तो यहाँ पर मम्मी जो है और 3 थाली रेडी कर रही है। वैसे 3 पंडित जी आने वाले हैं, मतलब 3 पंडित जी यहाँ पर आएंगे। 2 ऑलरेडी आ गए हैं, एक और आएंगे अभी, मतलब उन तीनों को भोजन करवाना है। तो तीनों के लिए ना ये कुछ और दान रेडी कर रहे हैं। और ये है पापिया, इनका नाम है, यही है जो मेरी मम्मी ने बेटी माना है। तो ये भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यार से बात करती है। तो यहाँ पर ना मम्मी ने पहले ये दीप रेडी किया था, तो इस तरफ से वहाँ उस तरफ ले गए थे। और थाली में जो है एक टवल है, 5 फल रखना है और 5 सुपारी दक्षिणा, यही सारा कुछ है। और ये है हमारी घर की बेटी, भतीजी, मेरे बाद ये है। और मम्मी का और इनसे बहुत वो होता है कुरुक्षेत्र, हमेशा दोनों एक दूसरे पे लगे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है नोक झोंक इनका। और ये है पूजा के आखिरी टाइम पे चढ़ा रहे हैं नैवेद्य। जो भी आइटम हमने सारा कुछ बनाया था, 14-15 आइटम बना था, तो सारा कुछ से ना प्लेट को सजाया गया था। तो ये ऐसे ना फ़ोटो के सामने पापा के रखा गया है और पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। तो वो सारा कार्यक्रम हो गया है। पंडित जी ने कहा है कि वो जो थाली है वो लेकर 3 संध्या के टाइम पर कहीं सुनसान जगह पे रख के आना है। तो वो जो है शाम को करना है। और अभी सारा कुछ हो गया है, पंडित जी को भोजन करवाया, वो लोग चले गए हैं। अभी हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने, क्योंकि हमें इतनी ज़ोर से भूख लग गई है। अब क्या बोले, मैं तो घर में रहती हूँ तो भूख नहीं लगती है, पर बाहर जाने से भूख लगती है। और चाची भी मेरी बोल रही है फ़ोन वोन रखो और पहले खाना खाओ। मेरे चाची भी वही मेरे से लगी हुई है कि वीडियो बाद में करना, पहले खाना खा लो। और मेरे मौसा जी भी वही है। तो मैं बोल रही हूँ ऐसे गुस्सा मत करो, तुम वीडियो में आ रही हो तो तुम्हारी जो है फ़ोटो नहीं, वीडियो नहीं अच्छी आएगी।
और यह है शाम का टाइम। मैं गई थी नीचे, जो बिल्डिंग के मम्मी लोग ना फ्लैट में रहते हैं, तो नीचे मैं गई थी वो तोड़ने, क्या बोलते हैं, मेहंदी के पत्ते बालों में लगाने के लिए। तो यहाँ पर मेहंदी के पत्ते जो है ना बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब सूखे सूखे थे, लेकिन मैंने बोला जहाँ पर मिल रहा है मेहंदी के पत्ते तो क्यों ना तोड़े, तो थोड़े से तोड़ लिए। तो यही था आज का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऑल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।